तो बच्चों आज हम बात करेंगे मानव विकास पाठ की। ये पाठ कक्षा 12वीं भूगोल की किताब से लिया गया है और ये चौथा पार्ट है बच्चों, 4th चैप्टर है। मैं इसके बारे में आज आपको समझाना चाहूँगा। चैप्टर का नाम है मानव विकास। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मानव विकास का अर्थ होता है कि एक देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके पास आगे बढ़ने के कितने अवसर हैं, कितनी आसानी से, कितनी चुनौतियों के साथ वो जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जीवन को पहले से बेहतर बना रहे हैं। इसी को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास को नापने के लिए एक मापक है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक। पूरी दुनिया में मानव विकास सूचकांक एक मापक है नापने वाला, जो ये बताता है कि किस देश में कितना मानव विकास हुआ है, यानी कि वहाँ के लोग कितनी तरक्की कर चुके हैं, कितनी आसानी से उन्हें शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, कितनी आसानी से उन्हें शिक्षा मिलती है। यही है मानव विकास सूचकांक। देखिए बच्चों, मानव विकास सूचकांक हर देश को एक नंबर देता है। ये नंबर होता है 0 से 1 के बीच में। याद रखना, मानव विकास सूचकांक एक मापक है। मापक का मतलब होता है नापने वाला। मानव विकास सूचकांक एक मापक है जो हर देश को एक नंबर देता है। ये नंबर होता है 0 से 1 के बीच में। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, बस ये यहाँ तक होता है। बच्चों अब बात ये आती है कि ये नंबर कैसे दिए जाते हैं, कि इनका आधार क्या है, क्या चीज़ें देखकर मानव विकास सूचकांक एक देश को एक नंबर देता है। तो इसके आधार हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर, संसाधनों के अवसर। ध्यान से समझना बच्चों, 3 आधार हैं मानव विकास सूचकांक की: शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर। मैं समझाता हूँ आपको। एक देश में रहने वाले लोगों के पास शिक्षा पाने के लिए कितने सरल तरीके हैं, कितनी सस्ती, कितनी आसानी से, कितनी बेहतर शिक्षा उन्हें मिल पाती है, इसी को पहला आधार माना गया है। दूसरा है स्वास्थ्य, यानी कि एक देश में रहने वाले लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो किस प्रकार स्वस्थ होते हैं, उन्हें अस्पताल की जो सुविधा है वो कितनी आसानी से मिल जाती है, डॉक्टर कितनी आसानी से उन्हें मिल जाते हैं, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। इसी के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक क्या हो। तो पहला आधार शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा है रोजगार के अवसर। इसका अर्थ है कि देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको जो संसाधन हैं जीविका कमाने के, अपने जीवन को चलाने के जो संसाधन हैं, उन तक उनकी पहुंच कितनी आसान है, कितनी सरल है, कितनी आसानी से वो रोज़गार पाते हैं, कितनी ज़्यादा दूरी पर तो जाकर वो रोज़गार नहीं करते। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अवसरों तक उनकी पहुंच कितनी है, इस बात को ध्यान में रखकर आधार बनाकर मानव विकास सूचकांक दिया जाता है। बच्चों 0.1, 0.2, 0.3 ये मानव विकास सूचकांक बताता है कि देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सभी की स्थिति बुरी है, कोई बेहतर स्थिति में नहीं है। 0.4, 0.5, 0.6 बताता है कि देश धीरे धीरे मानव विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, पर अभी भी कुछ कमी है। और 0.7, 0.8, 0.9 ये बताता है कि देश में मानव विकास सूचकांक बेहतर है, यहाँ के लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं, आसानी से शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर रोजगार के उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों ये 3 आधार हैं मानव विकास सूचकांक के। बच्चों इस चैप्टर के अंदर एक और बात है कि हम अपने देश में मानव विकास सूचकांक को कैसे बेहतर बनाएं। क्या है मानव विकास के स्तंभ? मानव विकास के स्तंभ क्या है? स्तंभ में 4 चीज़ें आएंगी, इसे ध्यान से समझना। ये इससे अलग है कि मानव विकास के स्तंभ क्या हैं, या फिर कहिए मानव विकास के 4 पिलर कौन से हैं। तो पहला है समता। समता का मतलब है देश में रहने वाले हर व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के समान अवसर होने चाहिए, आगे बढ़ने के समान अवसर होने चाहिए, यही है समता। दूसरा है सतत पोषणीयता।
सतत पोषणीयता का अर्थ है आज हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तरक्की करने के लिए, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये हमें आज ही ख़त्म नहीं कर देना है। इन संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित करके भी रखना है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये मिल सकें। ये है दूसरा स्तंभ, इसका नाम है सतत पोषणीयता। तीसरा है उत्पादकता। हम लोग जो उत्पादन करते हैं, जो सामान बनाते हैं, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें और कुशलता की ज़रूरत है। कुशल बनाना, लोगों को, श्रमिकों को, कारीगरों को, मज़दूरों को और बेहतर प्रशिक्षण देना जिससे कि उत्पादकता बढ़े, बेहतर सामान तैयार हो। और लास्ट में चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। इसका मतलब है देश में रहने वाले सभी तबके अच्छी स्थिति में नहीं होते, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है। हमारे देश में तो जाति व्यवस्था भी है जहाँ छोटी जाति और बड़ी जातियों का चलन जोरों पर है। अतः सभी को एक साथ लेकर चलना, छोटी जातियों को मजबूत बनाना, नीचे तबके को ऊपर उठाना, कमज़ोरों को ताकतवर बनाना, ये है चौथा स्तंभ। इसे सशक्तिकरण कहते हैं। महिलाओं को उनका सम्मान देना, उनको इस काबिल समझना कि वो बेहतर कर सकती हैं पुरुषों की तुलना में। हमारे देश में महिलाओं को ज़्यादा सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें पुरुषों से कम समझा जाता है, जो कि एक गलत चीज़ है। तो बच्चों, ये था मानव विकास, जिसे मैंने आपको मानव विकास सूचकांक, कुछ के उसके स्तंभ और मानव विकास के आधार बताए। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।